दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम कुछ थोड़े भिन्न-भिन्न विषय पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे मेहमान होंगे जिनके साथ हम जब बात करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको पसंद भी आती है। और आप डिमांड भी करते रहते हैं कई बार कि इनको आप बुलाइए। एक बार आ चुके हैं हमारे साथ, आज फिर से हमारे साथ बिल्कुल प्रस्तुत हैं राजू परलपुर साहब। तो मैं उनको जोड़ दूं फिर उसके बाद ही बात आगे शुरू करेंगे। तो राजू भाई का हम लोग स्वागत कर लें। नमस्ते। बहुत स्वागत सर आपका। तो हम लोग जो है ना दोस्तों अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले कुछ बातचीत कर रहे थे। तो वो होता है ना मतलब कि आप आज हमको जो जो विषय पर जो जो मुद्दों पर बात करनी है तो उस पर एक थोड़ा सा एक वो हो जाता है कि भाई रिफर कर लें चीजों को। तो उसमें हम लोग ने जो बातचीत की फिर लगा कि इसी बात को जो है मतलब एज इट इज डाल दिया जाए आपके लिए दर्शकों के लिए। तो उसमें कोई गलत बात नहीं हो क्योंकि वो ऐसे ही वो जरूरी बातें थी। तो मतलब हमने कोई इसमें अब एडिट नहीं करेंगे, जो डिस्कस किया था हमने उसी तरह से हम लोग अभी इसमें बात करने वाले हैं। तो राजू भाई आप देखिए देश में तो आज बहुत कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात में आए हैं, सौराष्ट्र में आए हुए हैं। द्वारिका में उन्होंने स्कूबा डाइविंग कर दिया और मोर पिच का जो गुच्छा होता है वो लेके गए अंदर और फिर वहां से जो है भगवान कृष्ण के आशीर्वाद में रूप में नई ऊर्जा लेके बाहर आ गए। वो हर रोज नई ऊर्जा उन्हीं को मिलती है, मुझे और आपको क्यों नहीं मिलती, एक सवाल है। अगर आप बता पाए तो समझ में आ जाएगा मुझे। पहली बात तो ये है, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात जो है मैं ये समझना चाहता हूँ, एक ये बहुत अच्छा यूट्यूबर है ध्रुव राठी, है ना। ध्रुव हाँ, राठी जो है बहुत अच्छा यूट्यूबर है। बहुत अच्छी तरह से चीजों को पेश करता है और काफी अरसे से कर रहा है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अचानक एक वीडियो जो कि मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, उस वीडियो का इतना सारा प्रमोशन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो सब बातें तो हम मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं और मैं आप नहीं, इस देश के कम से कम 70-80 अच्छे यूट्यूब कंटेंट रिप्रेजेंट करने वाले जो है वो सब भी करते हैं। तो वो मुझे अगर आपके पास उसके कोई गणित हो कि वो कैसे इतना वायरल हो गया और फिर ये न्याय यात्रा जो है उस पर एक आपके अभी मुंबई के एक वो जिशान सिद्दीकी है, उसको भी लेकर मुझे आपसे बात करनी है। तो आप 3 मुद्दे हैं पहले आप पहले हम हमारे प्रधान सेवक जो हैं प्रधानमंत्री जी, उनका द्वारका दर्शन के बारे में बात करते हैं। तो हर जगह मुझे उनके प्रति कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनसे प्रेरित होना चाहता हूँ या मैं उनसे गुस्सा करना चाहता हूँ। यानी समस्या ये है कि चाहे एक ब्रिज का उद्घाटन हो, एक किताब का विमोचन हो, नेहरू ने लिखी हुई खत हो, चाँद पर जाने वाला चंद्रयान हो या फिर द्वारका में डुबकी लगाने वाली बात हो, हर जगह उनका होना कोई ज़रूरी नहीं है। और हाँ, अहमदाबाद वाले फाइनल के मैच हो, तो मुझे लगता है कि वो हर जगह रहना उनका जो है वो उनको क्या लगता है कि ये सारी विश्व ब्रह्मांड जो बना हुआ है, वो उनके बिना अधूरा है या उनके पहले था नहीं या उनके बाद रहेगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि द्वारिका इसीलिए पानी के नीचे थी कि वो एक दिन मोदी जी आ जाएँगे, ऐसा भी भक्त लोग कहेंगे। लेकिन बात ये है कि उनको देखिए हम आप और कोई भी व्यक्ति जिसका अपनी अपनी प्रज्ञा और अपनी करुणा और अपनी अपने शील जगह पर है, वो व्यक्ति ये नहीं समझता कि हर जगह यानी कई जगह आपको बुलाया भी जाता होगा, मुझे भी बुलाया जाता है, तो मैं जाता भी नहीं, कई बार। क्योंकि मुझे जब मूड होता है जाता हूँ। लेकिन अब प्रधानमंत्री को तो सब जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री है। अब मैं एक बिल्डिंग में आज गया, वहाँ भी प्रधानमंत्री की तस्वीर थी 2 लिफ्ट के बीच में। तो मैंने सोचा यार ये क्या है? तो हिंदुस्तान में अब इतना ही बचा है कि बाहर देश से हम आए और ऊपर से देखें तो प्रधानमंत्री की छवि दिखे, सारी वो जो वो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको ऐसा कटआउट करे कि ताकि उनकी छवि दिखे। जब और अब मयूर जी एक मजेदार बात है, हमारे पहले भी 17 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो हम वैक्सीन्स तो लेते रहे हैं बचपन से, पोलियो की और ट्रिपल और सारी बहुत सारी ट्यूबरक्यूलोसिस पर वगैरह। लेकिन उस वक़्त तो प्रिंट आउट वगैरह नहीं हुआ करते थे, प्रिंटर नहीं थे नहीं। और जवाहर अगर और इंदिरा वगैरह अगर इस तरह की सोच की होती,
तो आज मोदी जी के भी सीने पे यहाँ पर टैटू होता है, एक जवाहर का टैटू होता है, एक इंदिरा का टैटू होता है, यहाँ राजीव का टैटू होता। खैर बात वो सही है। और अगर अगर उनसे नफरत करके आरएसएस वालों ने कहा होता कि नहीं लेना है, तो आधे आरएसएस वाले लूले लंगड़े हो जाते, क्योंकि पोलियो का डोज नहीं मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हम जानते हैं वो प्रधानमंत्री हैं, सारा विश्व जानता है वो प्रधानमंत्री हैं, हम जानते हैं कि वो उनको 303 सीट मिली है, 414 मिली थी राजीव गांधी को, तो कभी, और वो भी बैलेट बॉक्स पे बिना कुछ हेरा फेरी किए। तो बात यह है कि ये सारी चीजें वो अपने बिना अधूरी है ऐसा क्यों मानते हैं, और इस बात का मुझे उत्तर नहीं मिलता। अगर मुझे इस तरह का उत्साह हो तो मैं बहुत कुछ जीवन में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना उत्साह नहीं है मुझ में। मैं थक जाता हूँ, यानी मुझे एक प्रोग्राम किया ना दिन में काफी हो जाता है। तो उनको सुबह ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद रात को चंद्रयान छोड़ने तक उनको फुर्सत ही नहीं होती, और 18 घंटे वो नहीं, कुछ लोग कहते हैं उनके भक्त लोग कि वो सोते भी नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी, यानी ये एक महान तपस्वी की ही वो है, लेकिन उनके पहले ब्रह्मांड नहीं था ऐसा तो नहीं है, वो तो हमने देखा है था, हमारे पूर्वजों ने देखा है। मैं तो 50 साल से 1950 से बहुत बाद में पैदा हुआ, लेकिन मेरे फादर तो कहते कि तब नहीं थे, ब्रह्मांड था, यानी मेरे फादर पैदा हुए तो ब्रह्मांड था। और मुझे नहीं, अब ये तो हो सकता है कि मोदी जी के साथ ही ब्रह्मांड विलुप्त हो जाएगा, अब तो कोई ब्रह्मांड को भी कोई विकल्प नहीं है, मोदी जी ने कोई विकल्प रखा ही नहीं है, तो अब बिना मोदी जी के कैसे रहेगा। और भक्तों को पूछो तो नहीं, मोदी नहीं तो कौन, ये बात जो पूछते हैं, तो हाँ, हाँ। उनको ये लगता ही नहीं है कि इस दुनिया में सब नश्वर है, कहने वाले एक धर्म, एक रिलीजन जो हम लोग की जीने की जो तरह है, उसमें यही कहा गया है हर चीज नश्वर है, और जिसका आदि है जिसका अंत है। तो सिर्फ मोदी है जिसका ना आदि है ना अंत है, ना अंत है ना आदि है। तो बस इसलिए वो द्वारका भी देख सकते हैं, और मथुरा भी देख सकते हैं, चंद्र भी देख सकते हैं, मंगल भी देख सकते हैं। तो बस जहां जाओ, हम अभी वो दूसरा बिल्डिंग में गए, वहां भी मोदी जी थे, और अब हर जगह बिल्डिंग बिल्डिंग पे उनकी तस्वीरें लगाई गई है। और अब आपको 80 करोड़ गरीब लोग भूखे मरते हैं, तो उनको जो राशन जाता है उसके ऊपर वो उनकी फोटो लगी है, तस्वीर लगी हुई है। और अगर तस्वीर लगाई नहीं बंगाल ने, तो उनको पैसा ही नहीं दिया, उनको गया ही हाँ। नहीं धान। तो मोदी जी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा। जैसे कि हम गणित सीखते हैं तो एक्स से शुरू करते हैं, कि समझ लेते हैं कि एक्स है, वो एक्स मोदी जी है अब, तो ही इज मिस्टर एक्स। इज मिस्टर एक्स। पर ये मुझे मैं तो मतलब आज बता दें दर्शकों को, आज 25 फरवरी है, तो 25 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है भाई। इसलिए है क्योंकि आज 25 फरवरी के दिन 2002 की साल, याद रखिए आप, नरेंद्र मोदी साहब का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो शुरुआत हुई, मतलब चुनावी राजनीति में, वो आज के दिन हुई थी। 25 फरवरी 2002 के दिन नरेंद्र मोदी साहब पहली बार विधायक का चुनाव राजकोट पश्चिम की बैठक से जीत के आज विधायक बने थे। मयूर भाई, इस बात पे हम प्रधानमंत्री जी को अपने राजनीतिक करियर के 22 पूरे साल अखंड राजयोग उन्हें भोगने के लिए उनको बधाई देते हैं। चलो, बिल्कुल, वो कुछ भी हो, हमारे प्रधानमंत्री है, और हम उनसे चाहते भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं बता दूं दर्शकों को, आज ये वो दिन है कि 15,000 के लीड से जीते थे राजकोट में। अश्विन मेहता उनके सामने खड़े थे कांग्रेस के। उस दिन गुजरात में 3 बाई इलेक्शन हुए थे। एक राजकोट में था, दूसरा बड़ौदा की एक सीट पे था, और तीसरा कहीं और था, तीसरी जगह भूल गया मैं। तो बड़ौदा की सीट कांग्रेस जीत गई थी, जो दूसरी एक और सीट थी वो भी कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन ये सीट जो थी वो मोदी जी जीत गए थे, मोदी साहब जीत गए थे। और पीछे मुड़ के नहीं देखा बाद में। पर अभी सबको पीछे मुड़ के देखने के लिए मजबूर कर दिया। पीछे मुड़ वो आरएसएस में होता है ना, दाएं बिल्कुल, मुड़ बिल्कुल। बाएं मुड़। वाम ब्रह्म दक्षिण ब्रह्म, इस तरह से होता है। दाएं हाँ, तो मालूम है वो। दक्षिण ब्रह्म कहते संघ हैं, बाएं दक्ष। को। आप तो रहे हैं
आरएसएस में बहुत हाँ, साल। मैं तो रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि वो कान तक दंड आना चाहिए वो सब। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तो ये बात कर ली हमने। अच्छा, अब आते हैं ये ध्रुव राठे का जो वीडियो है। वीडियो मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। वीडियो अच्छा है, बात मैंने उसको रिट्वीट भी, रिपोस्ट भी कर दिया उसको, इतना अच्छा है अच्छा, वो। अच्छा है, पर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब ऐसी कौन-सी नई बात इसमें है, जो हमारे मतलब वो तो चलिए बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं ध्रुव और अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छी बात है। पर ऐसा क्या ख़ास रहा कि ये इतना गज़ब का चल गया? हालाँकि हम नहीं, लोग तो ये अनुभव कर रहे हैं, आप भी कर रहे होंगे, कि हमारी जो यूट्यूब की रीच जो है, उसको दबाया जा रहा है। या तो फेसबुक की रीच है, उसको भी दबाया जा रहा है। ये तो अनुभव हमारा तो है, आपका भी होता होगा। ये अचानक से चल गया, ये समझ में नहीं आया। और ऐसा क्या देख ख़ास लगा आपको इस वीडियो में? देखिए एक बात, 2 बातें हैं इसमें। एक बात तो ध्रुव ने आर्टिकुलेशन अच्छा किया और उसमें कोई शक अच्छा नहीं किया। कि अच्छा एक वीडियो बनाया, ऐसा वीडियो बनना अच्छा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अभी प्रथमेश ने लिखा था, प्रथमेश पाटिल इंडी जर्नल के, तो उन्होंने लिखा था कि हम अलग क्या कह रहे हैं इतने दिनों से तानाशाही के जी, बारे में। जी। तो वाक़ई प्रथमेश हो, सोहित हो, आप हो और कई लोग हैं जो वाक़ई रिस्क लेकर इतनी बातें कर रहे हैं, वो यही है। जी, लेकिन अपने यहाँ प्रॉब्लम 2 हैं। एक तो प्रॉब्लम, और ध्रुव राठी के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले ये अपनी यहाँ प्रॉब्लम ये है जी, कि एक्स ने तो मान लिया कि भाई हम लोग शरण आ गए सरकार को, भारत सरकार को। भारत सरकार ने जिनको ब्लॉक करने के लिए कहा है, हम ब्लॉक कर रहे हैं। हाँ, जी। लेकिन यूट्यूब और मेटा वगैरह जो सारे जो लोग हैं, सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग, इन लोगों ने सारे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की चाबी बीजेपी के पास दे दी है। तो आपका रीच ओके। हो ही नहीं सकता इतना। जैसे हुँ, कि मैंने आपको एक बताना है कि सोहित के साथ मैंने पहला एपिसोड किया था, तो अचानक था वो, तो 2 मिलियन उसको व्यूज़ थे। हुँ। फिर दूसरा वीडियो किया तो फिर 6,28,000 कुछ है। फिर हाँ। धीरे-धीरे अब मेरा वीडियो होता है तो 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है, लेकिन हुँ, ऐसा है कि हर एक का 15,000 20,000 से ऊपर हुँ। सरकार के खिलाफ बोलने वाले को वीडियो जाते नहीं। और फेसबुक पोस्ट तो मुझे लगता है कई बार कि ये फेसबुक एक्चुअल है या प्लास्टिक का है, क्योंकि मैं जब राजनीति पे कुछ लिखता हूँ तो उस पे 2 या 3 लाइक्स आते हैं, और एक लतीफ़ा या एक जोक या शेर डाल दूँ तो 7-8 हुँ। हज़ार लाइक्स और 50-60 कमेंट्स तो कम से कम आ जाते हैं, 500-600 कमेंट्स भी आए हुए हैं। और अच्छा। सिर्फ मेरी तस्वीर डाल दो तो देखो आप, मैं अभी एक्सपेरिमेंट हम लोग दोनों करके देखते हैं। हाँ, नहीं तो वो आपकी बात बात सही है। सही है हाँ, तो आपकी बात। अब ये बात ये है कि ध्रुव राठी को इतना उनको डेरेक ओब्रायन ने, दिग्विजय सिंह सब ने कहा कि ये देखिए ये भाग्य हमारा नहीं था। हुँ, हमने जब बोला तो इन्होंने नहीं कहा, वो बात अलग है। हुँ, लेकिन ध्रुव राठी की एक बात ये है कि ध्रुव का इंक्लिनेशन, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप हुँ। पार्टी की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ। वो कांग्रेस के बारे अच्छा, में ज़्यादा अच्छा कुछ बोलेगा नहीं। आप पार्टी के बारे में, आप पार्टी का ही है वो, मानसिक। हाँ, अच्छा। उसमें गलत कुछ नहीं है, उनको पूरी आज़ादी है। हो वो सकता है जर्मनी में सबकी रहते अपनी-अपनी विचारधारा है, हैं, सब अपनी हो विचार सकता है। है। लेकिन और वो प्रॉब्लम अच्छा ये है, और वो कोई जर्नलिस्ट तो है नहीं कि भई उनको हाँ, नहीं, न्यूट्रल रहना है, नहीं ऑब्जेक्टिव और रहना है, वो तो जर्नलिस्ट, बिल्कुल नहीं। आज के तारीख में जर्नलिस्ट को भी न्यूट्रल नहीं रहना है, सबसे बड़ी हाँ, बात। हाँ। दूसरी बात मुझे ये लगता है कि देश के बाहर होने से एक जो आज़ादी मिलती है आपको हुँ, बात करने की, वो हुँ। आज़ादी का अच्छा इस्तेमाल वो कर रहे हैं। जी, ये एक बात है। लेकिन बात दूसरी एक इम्पोर्टेंट है, उनका जो वीडियो इतना चला, उसके हुँ। पीछे पीछे टाइमिंग है, और आम आदमी पार्टी की मीडिया सेल बहुत पावरफुल है। हाँ, वो तो हालाँकि है। मैंने 2011, 2012 में इनके साथ पूरा जो एक तरह से मेरी जंग छिड़ गई थी, तब हुँ, मैंने अनुभव किया था कि अब तो तब तो चैनल्स भी उनके साथ थे। तब तक जी। वो गोदी मीडिया नहीं बने थे ना, कांग्रेस का राज हुँ, था। हुँ, तो कांग्रेस ने जिस तरह से 2004 से 2014 तक मोदी जी के साथ व्यवहार किया, यानी उनको अच्छे से, प्यार से, वो यानी एक लिमिट तक तकलीफ हुई, लेकिन बाकी सब जो भी बातें हैं वो रैप अप कर दी। जी, उसी तरह से आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल को नर्चर कर रही है कांग्रेस। जी। तो कांग्रेस, अब बात ये है, ध्रुव राठी के लिए मेरा ये कहना है कि हुँ, ध्रुव जी, आप ये जो वीडियो बनाए हैं वो मोदी जी के लिए तो है, उसमें कोई शक नहीं है, और वो दिखाना चाहिए दुनिया को। हुँ, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल
वो शख्स है जिसे इस बात से मोदी जी से शत्रुता है कि वो भारत का किंग जोंग उन नहीं बन सका, मोदी जी बन गए। तो अगर वो बनता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सीए एनआरसी से, और उसने भी सुंदरकांड का पाठ किया था राम जन्मभूमि के पहले, राम हाँ किया था। पहले एक दिन जी जी पहले, और जी। सीए एनआरसी का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ब्राह्मण बनियावाद जो है उसके दोनों शीर्ष है, एक सिक्के के दोनों पहलू है। तो जी अरविंद केजरीवाल के, मैं ये मानता हूं मयूर जी, मैंने लिखा जी भी है कि जी कांग्रेस की सैद्धांतिक हार तो तब हो चुकी है कि 2004 से 2014 तक वो मोदी जी को टैकल ही नहीं कर पाए, मोदी जी जी की जी राजनीति। जी और बिल्कुल। फिर उनकी सैद्धांतिक हार पूरी हो गई जब वो आज भी बाध्य है अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन करने के लिए, जी क्योंकि ये तो कॉम्प्रोमाइज है आप लोकतंत्र और संवैधानिक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक खुद तानाशाह है। और ये बात मैं क्यों कहूं, मैं आप प्रशांत भूषण जी से पूछिए, योगेंद्र यादव जी से पूछिए, अलका लांबा जी से पूछिए, जिससे उन्होंने जिन्होंने उनके साथ काम किया उनसे पूछिए। कुमार तो विश्वास। कुमार विश्वास, लेकिन उसके ऊपर कितना विश्वास रखा जाए वो प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। हाँ इसलिए लेकिन मैंने पूछा, मैंने कहा वो उसमें माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। नहीं, नहीं, उनका वो विश्वास वो अलग है, वो विश्वास उस चीज का नाम नहीं है जिसका हम जिक्र करते हैं। खैर वो, लेकिन बात यह है कि वो आजकल कथा वथा करते हैं कुमार हाँ विश्वास, तो जी बात वो उनका उनका वही अलग हो गया लीक। लेकिन बात यह है कि अरविंद केजरीवाल, मोदी जी हम अगर अरविंद केजरीवाल इस कुर्सी पे बैठते प्रधानमंत्री के, समझ लीजिए लोग, देश के लोगों को मैं आज ये बताना चाहता हूँ, तो जी। लोग ये कहते कि मोदी जी एक अच्छे इंसान थे और अच्छे प्रधानमंत्री थे। और क्या बात करें। आपको, हाँ, और अरविंद केजरीवाल पोल पॉट जो थे कंबोडिया के, उनसे हम्म एक एक इंच भी कम नहीं है, इतने बड़े सख्त तानाशाह है। बस हम्म उनकी मीडिया सेल उतनी पावरफुल है जितनी बीजेपी की भी आज नहीं है। बीजेपी के पास संसाधन बहुत ज्यादा है, बुद्धि जी की कमी होने के बावजूद संसाधन से वो खींच रहे हैं। खींच रहे हैं। लेकिन केजरीवाल की जो मीडिया सेल है उसके पास संसाधन भी है, पूरा बहुत बढ़िया लॉबी उनके पीछे है, और हम्म, उनके पास ब्रेन भी है। यानी देखिए, आप ध्रुव राठी जैसे इंटेलिजेंट आदमी को वो अगर अपना बना सकते हैं, तो कितने सारे लोग। और मुझे, मैं जब लड़ रहा था तो मुझे लंदन से, यूएस से कॉल आते थे उनके चाहने वालों के, कि आप ये अच्छा। मत करिए, आप अरविंद को लड़ने दीजिए। मैं जानता था कि ये तानाशाह है, और उनकी पार्टी में कौन सा ये है, लोकतंत्र है। और वो शातिर इतने हैं, आज हेमंत सोरेन जी भी बाहर होते, जेल में नहीं जाते, अगर वो मुख्यमंत्री पद पे बैठे रहते और समन्स लेते रहते और ईडी में जाते ही नहीं, तो आज भी वो रहते। लेकिन वो पड़े आदिवासी, तो वो किसी भी मुश्किल को भिड़ने की उनमें वो जय जोहार वाली बात है, तो वो गए, तो उनको अरेस्ट हो गई। अरविंद देखिए, आ रहा है समन्स, जा ही नहीं रहा, मुख्यमंत्री को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री है। ये हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल, लोकतंत्र और तानाशाह में जो फर्क है वो है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक एक राजनीतिक बनिया जो है, उसका उसकी दिशा जो है वो दिखाता है। और मैं कहता हूं कि ये इसने कहा था अपना, अपने डायरेक्टर, गैंग ऑफ वासेपुर के डायरेक्टर कौन है, अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने कहा था कि ये पॉट है और ये बहुत सख्त तानाशाह है। तो ये इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, रिकॉर्ड है उसका, आप देखिए उसके इंटरव्यू में देखा ललन टॉप पे। तो बात यह है कि ये वीडियो जितना मोदी जी को दिखाना जरूरी है, उतना अरविंद को भी दिखाना जरूरी है। अरविंद बदलेगा नहीं, मोदी जी बदल सकते हैं, क्योंकि लोगों का प्रेशर है अब उन पे। मोदी जी बदल सकते का मतलब अब नहीं बदलेंगे, अभी नहीं बदलेंगे। वो ब्रह्मांड के वो आदि भी वही है और अंत भी वही है। वो हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन मोदी जी तब बदल जाएंगे। शंकर सिंह वाघेला मुझे कहा करते थे, अभी भी कभी भी कहते हैं कि अगर पूरे ब्रह्मांड की कोई पंचायत बने और उसका सरपंच का अगर चुनाव हो तो ये वो बनना चाहेंगे मोदी साहब। वो शंकर सिंह वाघेला बड़े प्यार से कहते रहते हैं कि पूरे नहीं, ब्रह्मांड के लेकिन सरपंच ये ये बात है बनेंगे। कि देखिए इसमें कुटिलता जो है, और दूसरों के प्रति बिल्कुल एम्पैथी यानी सहानुभूति और संवेदनशीलता ना होना, ये तानाशाह के लक्षण है। वो वैसे ही है अरविंद केजरीवाल में जैसे मोदी जी में।
अब ये और सुनेंगे तो कांग्रेस हमारे उनसे जो हाथ मिलाते, हमारे मैं हमारे कांग्रेस जो उनसे हाथ मिलाती तो मैं कांग्रेस पे वोट देने से पहले 10 बार सोचूंगा। अब ये आपकी बात सुनेंगे तो जो हमारे दर्शक हैं, उनमें से बहुत सारे आम आदमी पार्टी के भी सपोर्टर्स हैं। अब उनको बड़ा बुरा लगेगा कि अरे मयूर भाई, आपने, राजू भाई ने मिलके जो है हमारे सुप्रीम लीडर की बुराई कर दी। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बुराई नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। पर राजू भाई का बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेके जो पूरा, आप सब तो वैसे जानते ही होंगे, अगर जो नहीं जानते तो उनको बता दें कि उनका बड़ा निजी अनुभव है अन्ना के साथ काम करने का। तो अन्ना की असलियत वो जानते हैं। वैसे ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ और पूरे इस ग्रुप के साथ शुरुआती दौर में बड़ा काम किया है। तो वो अपने अनुभव से जो बता रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, और जी रवि। मयूर भाई, ये हम्म, बात, मेरी बात नहीं सुनी प्रशांत हम्म। भूषण जी ने, योगेंद्र यादव जी ने, और वो खुद अनुभव करने गए। तो हमेशा जहर का अनुभव खुद करना जरूरी नहीं है, मैंने क्या काफी है ना। तो देश को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक जहर तो आप पी रहे हैं 10 साल से, अब नया जहर ट्राई करने की कोशिश मत करिए। तो ध्रुव राठी की एपिसोड की बात कर रहे हैं, तो उसको एक्सेलरेट करने में आम आदमी पार्टी के मीडिया सेल का बड़ा हाथ। अच्छा, और ये आप, इसलिए ज्यादा, इसलिए इतना ये वायरल हुआ। नहीं शुरुआत, यानी बाद में सब आ गए, बाकी बाद में डेरेक ओब्रायन ने, देखिए आपकी एक बेसिक बेसिक जो दर्शक हो जाते हैं, यानी 5 लाख वगैरह, तो फिर सब तक, सब लोगों तक पहुंच जाता है, फिर वो आप बड़े लोगों तक पहुंच जाता है, फिर नीचे जाता है। फिर दिग्विजय साहब को इतना सोचना नहीं, यानी वो देख के अच्छा लगता है, यानी वो वीडियो अच्छा है भी है, मैंने रिपोस्ट किया है, खुद वो है, रिपोस्ट। अच्छा, अच्छा है, मैं वो तो देखा मैंने। वो दिग्विजय साहब ने किया, फिर डेरेक ओब्रायन ने किया, फिर 4 लोगों ने और कमेंट किया, फिर बोला कि दुनिया में देखना चाहिए ऐसा वीडियो, यही है। तो ये सब बातें धीरे 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 बढ़ती गई, तो फिर नहीं, बढ़ती गई ये नहीं, पर करने मैं, का मुझे अनुभव। मुझे मुझे माफ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रहा हूँ। आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है। मेरे भी कुछ वीडियोस जो हैं वो, मेरे ख्याल से शायद एक दो वीडियो को जो है केजरीवाल साहब ने ट्वीट कर दिया था, रीट्वीट कर दिया था। मुझे याद है, अभी कुछ समय पहले दिग्विजय सिंह साहब ने भी जो है मेरा कोई एक वीडियो जो है, एक या दो वीडियो शायद, उन्होंने जो है उसको एक्स पर जो है वो कर दिया था। पर ये जो चला ना, मतलब कि ये, मतलब मैं इसलिए बड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा उत्सुक था ये समझने को लेकर कि आज के युग में जबकि हम सबकी रीच कम कर दी गई है, ऐसे में ये वीडियो फिर इतना ज्यादा कैसे चला। नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स है वो दुनिया में है, देश में नहीं है। देश में तो है ही, लेकिन दुनिया में भी है, और वो प्रमोट करते वक्त आगे पीछे नहीं देखते। देखिए, एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन कोई मूवमेंट दम ही नहीं था। कौन सा लोकपाल आया, कौन सा जन लोकपाल आया, और गाड़ियां नहीं लेना है, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, ये अरविंद का आपने सब सुना है ना। तो मैं कौन सा अंदर की बात नहीं कह रहा हूँ, बाहर ये तो है सब बातें। तो बात यह है कि मैं एकदम शालीनता से रहूंगा, एकदम सादगी भरा रहूंगा, ये सब बातें हुई हुई थी ना। तो हुआ क्या? वैसे नहीं हुआ। तो बात यह है कि इनकी पावरफुल मीडिया टीम है, इनकी आईटी सेल जबरदस्त पावरफुल है, और बीजेपी कुछ भी नहीं है उनके सामने। बीजेपी के पास आज सत्ता भी है और संसाधन भी है, भयंकर पैसे है बीजेपी का पास, इसलिए वो खींच रहे हैं। वरना आम आदमी पार्टी की तुलना, कांग्रेस कहीं भी नहीं देश में। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस को मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या मालूम है? कांग्रेस, अगर राहुल जी को आप मिले, राहुल जी एक अकेले लड़ रहे हैं, राहुल जी को आप मिले, कुछ बात है, इसका निर्णय होना चाहिए, वो कहेंगे मैं अध्यक्ष तो हूं नहीं, आप खड़गे जी से बात करिए। तो आप खड़गे जी के पास जाएंगे, खड़गे जी कहेंगे हाँ आइडिया तो अच्छी है, आप एक कई काम कीजिए, आप जरा वेणुगोपाल जी से बात कीजिए। तो बातों बातों में दूसरी बात आ जाती है आगे। एक संकट, अब देश ऐसे गुजर रहा है कि तो फास्ट जो डिसीजन मेकिंग होना चाहिए ना, वो वो नहीं है। बीजेपी में जिस तरह से हो रहा है उससे ज्यादा फास्ट अरविंद यानी आप में होता है, और जी। यहाँ पर कांग्रेस में डिसीजन मेकिंग ही नहीं होता है। अब मुझे नहीं, राम भरोसे चल रहा है। देखिए, उन्होंने गठबंधन ही कर लिया है दिल्ली में। दिल्ली में कांग्रेस ने अपने अस्तित्व को मिटाने का बेड़ा, यानी पंजाब और दिल्ली में आपके साथ गठबंधन कोई करेगा नहीं। बीजेपी, अगर कांग्रेस मैं होता तो मैं गठबंधन नहीं करता। एक तो सैद्धांतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि एक तानाशाह के साथ आप गठबंधन करके दूसरे तानाशाह को चुनौती कैसे दे सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप क्लेम कर रहे हो दिल्ली यार गढ़ रहा है कांग्रेस का, तो वो भी एक बात है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के 90% नेता जो है वो अब अपने आराम के लिए पूरी तरह से अरविंद के भक्त हो गए हैं।
बचे हुए मोदी जी के भक्त है वो जा ही रहे हैं सीधा वहां। तो हम लोग भक्ति में लीन है बस। अब मोदी जी ने द्वारका भी दिखा दिया आज, तो हो गया काम। न्याय यात्रा की बात कर लेते हैं। ये जिशान सिद्दीकी साहब का मैंने वो स्टेटमेंट देखा था 2-3 दिन पहले। मुझे मतलब ऐसे बहुत सारे कुछ लोग हैं, उन्होंने भी मुझे अपने-अपना अनुभव बताए थे, पर ये तो मुझे कुछ एक्सट्रीम लगा कि उनको बोला गया कि अगर आप 10 किलो वज़न कम करोगे तभी आपको यात्रा में शामिल किया जाएगा। ये किस तरह की बात हो गई? नहीं देखिए, मैं 2 बातें बताता हूँ। उन्होंने जो कहा वो वैसा ही हुआ होगा, इसका हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं। हाँ? नहीं है। और राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बॉडी शेमिंग वगैरह पे विश्वास रखने वाले वो व्यक्ति तो हैं, नहीं और पड़ेगा, वो बिल्कुल वो आदमी ऐसा नहीं है। वो कोई मोटा है इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं। उनका आरोप था उसके आस-पास की जो टीम है उस पर उसने बड़ा आरोप हाँ, लगाया। नहीं वो सारी बातें मैं बताता, लेकिन क्या है कि देखिए, आरोप कौन करता है इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। हुँ। जबकि डिजर्विंग कैंडिडेट मुंबई में, मैं जानता हूँ ना मुंबई का, तो जी, डिजर्विंग जी। कैंडिडेट सूरज सूरज सिंह ठाकुर था, जो युवा अध्यक्ष बन सकता था। उसको एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष बनाया, उसने रिजाइन कर दिया और जिसान को अध्यक्ष बनाया। जिसान एमएलए बनाया, उसके फादर को बनाया था, बाद में वो हार ही गया आशीष शेलार जी के सामने, तो कांग्रेस क्या करेगी, लेकिन उनको मंत्री भी बनाया। और इन लोगों ने, यानी जिशान और बाबा सिद्दीकी, इन लोगों ने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? अब आज तक एक बयान मोदी जी के खिलाफ या शाह के खिलाफ या अडानी के खिलाफ इनका दिखाइए। ना। इनका क्या, कांग्रेस के किसी भी नेता का दिखाइए। हुँ। मुझे अरविंदर सिंह लवली का दिखाइए, अजय माकन का दिखाइए, संदीप दीक्षित का दिखाइए मुझे किसी का बयान आया है क्या इनके खिलाफ? ये इन्होंने किया, कंट्रीब्यूट किया है लड़ाई में, आइडियोलॉजिकल वॉर में ये जीरो है। तो जी। जिशान की बात जो है तब मानता मैं जब ये आइडियोलॉजिकल वॉर के बीच रहता। ये उमर खालिद होता अगर, तो इसकी हाँ। बात को मैं 100% मानता। लेकिन सारे भोग लेने के बाद तुम कांग्रेस को बात कर रहे हो तो बात सही नहीं है। अब बात की दूसरा पहलू पे अब मैं आता हूँ, न्याय यात्रा में। जी। ये बात ये सही है कि कांग्रेस में आपको यूनिलैटरल कम्युनिकेशन होता है, वहां से जो आता है वो कम्युनिकेशन आप वापस कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ये समस्या बड़ी समस्या है और सारे कार्यकर्ता नेताओं की समस्या है। और उस दिन मैं कांग्रेस के शिविर में गया था मयूर भाई, तब मैंने कहा कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप कई बार कांग्रेस के पक्ष में बात करते हो। मैं हमेशा नहीं करता, लेकिन आज कहा की, तो मैं हमेशा करता हूं। तो बोले करता हूं तो क्या कांग्रेस वक्त आएगा तो तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी? तो मैं कहा अगर मैं ऐसा मानूं तो मैं मूर्ख हूं। हुँ। आज मैं इस शिविर में इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस के पीछे खड़ा रहने के लिए मैं आया हूं। कांग्रेस हुँ। मेरे पीछे नहीं खड़ी रहेगी। कांग्रेस मैं वो तो भगत सिंह का है ना कि जिंदगी अपने दम पे जी जाती है भाई, दूसरों के कंधों पे जनाजे उठते हैं। तो कांग्रेस के दम पे अगर जीने जाए तो जनाजे उठेंगे। तो मैं कांग्रेस के बल पे नहीं जी रहे हैं, तो जिशान को भी अपने बल पे जीना चाहिए था और दम दिखाना चाहिए था। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको मौका तो मिला, युवा अध्यक्ष बना, एमएलए बना, तो क्या किया? इसके फादर अभी तो अजीत दादा के साथ चले गए। अब कौन से आइडियोलॉजिकल वॉर में है ये लोग? ये लोग देखिए, मैं बताता हूँ, जिसान और बाबा सिद्दीकी जी, जिसान ने मुसलमान होने की बात की। अरे मैं सलमान खुर्शीद ये बात कर रहे तो मैं मानता, क्योंकि वो लड़ाई लड़े हैं जी। मुसलमानों के लिए, कम से कम लड़ाई लड़े हैं, नहीं सबके लिए लड़े हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी, जिनके पास करेक्ट। कोई पेश होने के लिए वकील नहीं, वो वकालत उन्होंने की है फ्री में। इन्होंने किया क्या है मुसलमानों के लिए, मुझे बताइए आप। एक मुसलमान, मुझे, अरे मैं बताता हूँ आपको, मस्जिद के मीनार है ना, वो बीजेपी के एमएलए हैं वहां, बाबा सिद्दीकी जिन्होंने हराया, आशीष शेलार, उन्होंने बनाए वहां के। आप जाके पूछिए, इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए स्टार लोगों के साथ, 3 खान लोगों के साथ पार्टी और सारे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री के बुलाना, उनके साथ फोटो खिंचवाना, तस्वीरें छपवाना, ये काम कोई कांग्रेस का काम है? ये नहीं, आइडियोलॉजी नहीं, का काम। तो नहीं। जिशान सिद्दीकी की बात पर विश्वास मैं इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो उसका मॉरल बैकग्राउंड इसका वो नहीं है, पक्का नहीं वो है। नहीं। ये उमर खालिद बोलता और वो कांग्रेस में होता तो मैं मान लेता, क्योंकि उसने राइट, त्याग किया है। इन्होंने राइट। त्याग कुछ किया ही नहीं है। पर एक फरियाद वैसे अलग-अलग तबकों से आती है, राहुल गांधी साहब की आस-पास की टीम जो है उसको लेकर। वो एक कांस्टेंट बात है, इसका तो चलिए डिस्काउंट कर लेते हैं, कि उनके आस-पास में कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे आपने भी कहा, पर वो कम्युनिकेशन जो है ना, वो उन तक पहुँचना या तो फिर वो आपकी बात ठीक से पहुँचे या तो आप मिल सके। ऐसे बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी ये कहते हुए सुनाई देते हैं, तो मुझे क्या पता नहीं आपका अनुभव कुछ है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं।
नहीं, और ये मेरा अनुभव है, लेकिन मैं आपको एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ। आज के दिन ये कहनी ही चाहिए, क्योंकि मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि मैं ये बात खुल के बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात अगर सुधरी नहीं, तो कांग्रेस एक्सपायरी डेट हो जाएगी कांग्रेस। बात ये है कि ये ज़िम्मेदारी राहुल गांधी जी की खुद की है, ना कि वेणुगोपाल की। ना वेणुगोपाल जी का कोई मुद्दा नहीं है, वेणुगोपाल जी अपॉइंटी है। नेता को अपॉइंटी के भरोसे नहीं रहते। ना खरगे जी अध्यक्ष है, लेकिन राहुल गांधी जी मैग्नेट है उस पार्टी के। तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कौन-कौन से वीकनेसेस है अपनी पार्टी में और उसको कैसे सुधारा जाए। अपने पार्टी में कहाँ-कहाँ फ्रिक्शन है और उसको कैसे ठीक किया जाए। मीटिंग में बैठे रहें और उसको ठीक किया जाए। ये सब करना राहुल जी का ही फर्ज बनता है, क्योंकि राहुल जी ही अल्टीमेट डिसीजन लेते हैं, ये सब जानते हैं। अब जो अपॉइंटी है उनको आप गाली देकर, और आप ऐसा बनिए वो रशिया में नहीं स्टालिन को डरते थे, तो बोल देते हाँ, नहीं स्टालिन अच्छा है, लेकिन वो बेरिया वेरिया सब उसको बिगाड़ रहे हैं, क्रुश्चेव ये वुश्चेव है। बाजुओं के लोग, क्योंकि वो स्टालिन के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे। तो ये बात झूठ है। मैं मानता हूं कि लीडरशिप परकोलेट्स, अगर आपको विजय का धनी बनना है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स की भी वो धनी बनना है। मैं ये मानता हूँ। देखिए मयूर जी, एक बात बताता हूँ। अब राहुल जी सेनापति थे, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने हारने के बाद रिजाइन कर दिया। सर, सेनापति कब रिजाइन करता है सर? जीतने के बाद करे तो मानता हूं मैं। हारने के बाद तो अगली जीत के लिए और दुगनी ताकत से लड़ना चाहिए। लड़ना पड़ेगा। तो जो तिलक ने कहा था ना, पुनश्च हरिओम, हम्म। जब वो जब जब सबसे लो पॉइंट पे आए, जेल में गए, बाहर आए, कुछ नहीं था, सब कांग्रेस पूरी तरह से तबाह, तो उन्होंने पहला ही अग्रलेख वही लिखा था, पुनश्च हरिओम, फिर से शुरुआत। जी। तो राहुल जी को अध्यक्ष पद छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो 3 राज्य जीते थे, और 2019 की इलेक्शन आज भी मैं मानता हूं कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड है। ईवीएम भी वो है तो मैं और वो मानता हूँ। भी है, तो 100%। लेकिन 100। राहुल जी ने सोचा भी नहीं कि मैं रिजाइन करके क्या करूं, तो एस्केप करना बात से। पार्टी में फ्रिक्शन है, इससे एस्केप करो। आप पार्टी में बातचीत, 2 खेमे हैं, उनमें लड़ाई हो रही है, उससे कुछ नहीं होगा सर। सर, आप, मैं मानता हूं कि न्याय यात्रा करो, भारत जोड़ो यात्रा करो, उसका अच्छा प्रभाव हो रहा है। राहुल जी एक अच्छे नेता है, इसमें मैं मुझ में संदेह नहीं है। मैं किताब ही लिख रहा हूं, अनलाइक राहुल गांधी। लेकिन बात यह है कि यहाँ जिम्मेदारी नेता की है, और वो नेता राहुल गांधी है, खरगे जी नहीं। खरगे जी अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी थे, लेकिन लोग देख किसके पास रहे हैं आज? राहुल जी के राहुल पास। गांधी। राहुल राहुल जी की गांधी। जिम्मेदारी बनती है कि हर एक व्यक्ति जिसकी आवाज में सेंस है, वो आवाज सुनी जाए, उसको बुलाया जाए, बात की जाए, और बायलैटरल कम्युनिकेशन हो। इसका बिल्कुल, ये इसका बात है। और वो बात जो है, जैसे कि कर्नाटक में कहा हम बजरंग दल बैन कर देंगे, कहाँ किया? ये बात आइडियोलॉजिकली बहुत मायने रखती है मेरे लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत मैं चाहता हूं कि संघ को हमेशा के लिए बैन किया जाए, अगर ये सत्ता बदलाव आता है तो। नहीं किया जाता तो मैं ये मानूंगा कि ये देश के लिए, ये देश डिजर्व करता है मोदी जी की सरकार। राइट। बात सही है आपकी, बात सही है। मुझे लगता है कि आधे घंटे में हमने जो है 3 अच्छे विषय जो है उसको हमने ठीक तरह से स्पर्श किया। स्पर्श किया। और दर्शक हमारे जितने भी हैं उनको भी जो 3 मुद्दे थे, पहला तो ऐसे थोड़ा एक लाइटर नोट पे था लेकिन ज़रूरी भी था। मोदी जी अत्र तत्र सर्वत्र है, उस पर भी बात करना ज़रूरी हो जाता है, और क्योंकि आज का दिन नहीं, उनकी कल का वो ब्रिज का देखा, कल का नहीं, आप ही के यहाँ आज गुजरात में ब्रिज में वो पानी की तरफ हाथ हिला रहे हैं, तो हाँ, भी हाँ, मछलियों वो उधर नीचे नीचे बोट वाले खड़े रखे थे उधर नीचे। वो अच्छा। समुद्र में वो बोट वगैरह सबको रखा था ताकि वो हाथ हिला सके, वरना तो सिर्फ पानी को तो कैसे हाथ हिला सकते हैं। आकाश की बात ठीक है, वहां एक कैमरा था वो फाइटर प्लेन में, तो यहाँ कुछ लोग चाहिए उनको, तो वो लोग रखे थे ताकि फिर वो उनको और वेव कर और सके। मयूर भाई, एक और बात है जो हम आज हम्म। के डिस्कशन में थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। कल ने आपने जी। एपिसोड किया था, जी। ये गुजरात से बहुत ज्यादा पाब्लो एस्कोबार टाइप ड्रग्स आने लगे। तो आप गुजरात के इतने बड़े जानकार हैं, और आपको इतनी खुफिया जानकारी रहती है कि आप यहाँ तक ले जा सकते हैं, मुझे पाब्लो एस्कोबार जो गुजरात का है उससे मिला भी सकते हैं। तो आप जरा थोड़ा विस्तार से बताएं तो अच्छा है, मजा आएगा सर। लोगों को भी लगेगा कि यार इंडिया भी कुछ है, कोलंबिया से कम नहीं, कहीं तो आगे नहीं, बढ़ रहे हैं। ये मैं बताऊं आपको, इस पर हो सकता है हम लोग, मैं और आप अलग से एक बार बातचीत करो और आप मुझे पूछे, मैं जवाब दूंगा, मुझे कोई
मैं आई विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। नहीं, और वो नहीं, जिस आदमी को आपने कल हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों को, दर्शकों को बता दो, कल हम ऐसे हाँ ही बात कर रहे थे, तो बात आपने की, जिस आदमी को दोषी ठहराया गया है वो 350 रुपए की खरीदने की ताकत नहीं, वो नहीं 350 होती। करोड़ का ड्रग कहां से लाएगा? वो इसाक करके एक मुस्लिम है, वो एक्चुअल नहीं लो, 350 करोड़ तो यहाँ मेरी पूरी एरिया में कोई खरीद नहीं सकता 350 करोड़ की कोई चीज। तो और दूसरी बात ये है कि वो जो जो है वो एक्चुअल तो ये पता चल रहा है कि पुलिस को तो पता भी नहीं था। वो जिसकी बोट थी, जो वो फिशरीज का काम करता है, वो जीतू भाई कुहड़ा, मगरा, वो खलासी लोग है, खारवा लोग है वहां पे। तो वो उसका प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी बोट में इसको लाया गया था और उसके भाई को कोई शक हुआ तो उसने नजर रखी, और फिर ये गाड़ी राजकोट की थी, पासिंग की, वो आई और लेके एक थैली निकल रही थी। तभी लोगों ने पीछा करके पकड़ा। जब पता चला कि इसमें कुछ ऐसा है तो उन्होंने पुलिस को बताया, और फिर पुलिस ने आके जो है इस पर अपनी जो यश पताका है वो फिर लहरा दी। तो अब ये ड्रग जलाया दिया जाएगा या मालिक के पास अभी वापस जाएगा? अभी तक जितने पकड़े गए हैं उनमें से कितना जलाया गया, कितना नहीं जला, इसका कोई हिसाब नहीं है। और आपके यानी राज्य में, गुजरात में, IC 350 करोड़ की हैसियत सिर्फ 2 ही लोग रखते हैं। उसमें से बस 2 ही लोग हैं कि जिनके, और पोर्ट है उनके पास, सब कुछ है, तो पोर्ट से आ हाँ, कैसे रहा है? और इससे पहले एक बार 600 करोड़ का भी पकड़ा गया था, इससे पहले हेरोइन, और पिछले ही पुणे साल और की बात। मुंबई में और ड्रग एडिक्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी। कल एक वहां पे एक्टर ने तो एक लड़की का डाला है वीडियो, वाले रास्ते रास्ते पर मिल रहे हैं। अब ड्रग्स ऐसा हो गया कि हमारे काली कार्टेल, ये वो वाले बात हो गई। अब सिनालोआ हमारे यहाँ कार्टेल। अहमदाबाद में एक बड़ा पोश इलाका है, सिंधु भवन रोड है पूरा। हमारे हमारे अखबार भी अब लिख रहे हैं खुलेआम कि 11 बजे के बाद पुलिस भी उस रोड पर जो है कोई कंट्रोल उसका पुलिस का भी नहीं रहा है, क्योंकि वहां जो है वो बड़े अमीरों के बेटे लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत सारे वहां पे काफे हैं, बहुत पोश एकदम, वो है पूरा हुक्का बार, वो ये सब चलता रहता है, फिर वो स्पा वगैरह चलता रहता है। तो वहां ये ड्रग्स जो है वो बहुत धड़ल्ले से बिकता है। और अच्छा, ड्रग और आर्ममेंट का बहुत करीबी नाता है, तो आर्ममेंट में बहुत। भी है लोग, तो ड्रग्स में भी होंगे। और लेकिन आज राजनीति के लिए इतना पैसा लगता है, तो कहीं से तो लाना पड़ेगा ना। नहीं, वो है उस तरफ मैं कोशिश में हूं, मुझे कुछ थोड़ा बहुत ख्याल भी है। पर इसमें क्या है कि अब जानकारी होना और सबूत होना दोनों अलग अलग चीजें, आप जानते हैं। तो, तो जानकारी तो बहुत सारी है, पर क्योंकि सबूत नहीं हाथ में, तो कोई कुछ नाम नहीं ले सकते हम लोग, आप जानते हैं। ठीक है, तो सबूत यूएस से या जर्मनी से ही आएंगे लगता है। हाँ, ऐसा लगता है शायद। तो जब वो होगा तो फिर हम नाम लेंगे। और एस्कोबार तो एक ही है यहाँ पे, ये मैं बता हाँ, दूं बस आपको। पाब्लो तो एस्कोबार एक ही है। ये भारत का ही एस्कोबार है। भारत का, गुजरात का है। अगली बार एस्कोबार। अगली बार। चलिए। चलिए मेहर भाई, चलिए चलिए चलिए, बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद, हाँ, बहुत 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 धन्यवाद, मजा आया बहुत आपके साथ, तो बहुत। हमेशा आता ही है। जी जी आप तो पूरे अंदर तक सिस्टम में जा चुके, डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है आपकी तो। चलिए। चलिए सर, बात करते हैं फिर। और शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। बाय। बाय। तो ये बातचीत थी। अब हमने इसको जो है थोड़ा मतलब भारी नहीं बनाया है, क्योंकि जीवन में थोड़ा जो है मतलब हल्का फुल्का भी रह के अच्छी बात और सीरियस बात भी अच्छी तरह से हंसते हंसते कर सकते हैं, है ना। वो जरूरी नहीं है कि भारी मुंह रख के जो है, चेहरा जो है तंग रख के कुछ बात करे तभी सीरियस बात होती है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है। तो ये राजू भाई और हमारी जो ये बातचीत थी, ये हमने आपको सुनाई। अब आपको बातचीत सुन के कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है, वो आप जो है हमको ये कमेंट बॉक्स नीचे है उसमें लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही लग रही हो, सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।